हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 का बेसिकली आज हम रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन का मतलब है कि उसको दोबारा से समझेंगे। एक बार पढ़ो तो पूरा चैप्टर चुके ही है, बट अब इसको एक बार दोबारा से पूरा फ्लैशबैक में देखेंगे। फ्लैशबैक का मतलब है कि कोई चीज अगर ऐसी हो जो हमको याद ना हो, एग्जांपल के तौर पे अगर एग्जाम देने जाते हैं तो ये देखते हैं कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो हमारी छूट रही है। अगर कोई चीज हमसे मिस हो रही है, कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, तैयार नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका रिवीजन करते हैं। तो वो यही रिवीजन है कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। क्योंकि इस बार आपके पेपर में पता चला कि एमसीक्यू भी आने वाला है, तो एमसीक्यू के लिए आपको जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो एमसीक्यू बेस्ड होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल आपको बताया था कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो। ये डिफाइन नहीं किया गया कि एक टर्म हो, दो टर्म हो, 10 टर्म हो, 20 टर्म हो, ऐसा डिफाइन नहीं किया है। 2, 4, 6 जितने भी हो, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें कई सारे टर्म्स हो, जिनको अच्छे लिखते कैसे हैं, जैसे a0 है ना प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3, ऐसे करके हम प्लस डॉट 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 करके आगे तक चले जाते हैं और इसमें लिख देते हैं an x की पावर n। तो ये जो चीज बनके तैयार होती है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म्स हो, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये तो पॉलिनोमियल क्योंकि चैप्टर क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में अंदाजा पहले से लग जाएगा। दूसरी जो चीज आती है इसके बारे में वो है कि इसकी डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, पावर तो जानते ही हो, वेरिएबल पे लगी होती है पावर। तो द हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, डिग्री, है ना। उसकी डिग्री कहते हैं इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तीसरी जो चीज है कि फिर इसके कितने टाइप होते हैं। टाइप का मतलब कि पॉलिनोमियल लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है। ये चीजें वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमको पहले से मालूम है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। अगर कोई पॉलिनोमियल है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर मान लो कि कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें मतलब एक वेरिएबल, मतलब एक टर्म है, दो टर्म है, तो इनके नाम पे के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। विभाजित करने का मतलब जैसे सपोज करो कि हमसे कहा जाए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ना, तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप जो है वो बताए गए हैं कि सबसे पहले बताया गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल माने ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो, जैसे अकेला 5 लिख दिया, अकेला 7 लिख दिया, है ना, अकेला 3 लिख दिया, तो 3 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके साथ आप देख रहे हो कोई भी वेरिएबल कहीं से भी अटैच नहीं है, ये अकेला है तो इसको बोलेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। समझ पाते हो आपको, कोई परेशानी तो नहीं आता, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ आता है। दूसरा आता है फिर जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी वैल्यू डालें हम तो आंसर जीरो आए। जैसे हमने लिख दिया 0x² प्लस 0x प्लस 0। अभी अपन x की कुछ भी वैल्यू डालते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो जीरो ही आ रहा है, ये क्या हो गया, जीरो। तीसरा क्या है, लीनियर, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है। डिग्री 1 होने का मतलब समझते हो, यानी कि जैसे 7x प्लस 2, तो x की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे वो कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। यहाँ तो है ही नहीं ना इसके पास, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और याद करो क्लास 8 में लीनियर पॉलिनोमियल हम खूब सारे पढ़े हैं, जैसे 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 9x माइनस 3, तो बताओ x का मान कितना होगा, ऐसे आते थे क्वेश्चन। तो अपन क्या करते थे कि इसको इधर ले आते थे या फिर इसको उधर ले जाते थे, कोई भी एक काम कर लो जो तुमको पसंद हो। मान लो इसको उधर ले जाते तो 9x माइनस कितना, 7x, है ना, इधर कितना 2 था और 3 इधर ऑलरेडी आ जाएगा, माइनस का है ना, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 5, और 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी इतनी 5/2। समझते हो कि नहीं समझते हो, ये वाली बात हम लोगों ने कब पढ़ी थी, ये हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ी हुई है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड शायद पढ़ाया गया होगा, याद हो तुमको थोड़ा सा, तो ट्रांसपोर्टेशन मेथड में हमको ये बात बताई गई थी, समझाई गई थी। यहाँ तक क्लियर है। लीनियर के बाद अगला जो टाइप आता है वो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक।
ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक है वो कैसा होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और अगला कौन सा आता है, क्यूबिक आता है, इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री 3 होती है। और आखिरी जो हमारे सिलेबस में है वो है बाई क्वाड्रेटिक, क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। हालांकि क्लास 9 की किसी किताब में जब आप एक्स्ट्रा पब्लिशर्स को देखोगे, कुछ और पब्लिशर्स हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया, इसके आगे की और भी कुछ है उनको अलग अलग नाम दिए, बट उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता है। इतना जो बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा नेसेसरी वाला है, तो वही हम आपको बताते जा रहे हैं। फिर बात आती है कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे है ना, कोई पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी किसी गिवन पॉइंट पे, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, इसको समझने के लिए टर्म यूज करते हैं। जैसे मान लो कि ये पॉलिनोमियल है कोई p ऑफ x, ये क्लास 9 में पढ़ा आपको। p ऑफ x माने पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, वहां पे x कोई वेरिएबल होगा, जैसे मैंने लिख दिया 3x² - 7x और +2, ये लिख दिया। तो अभी क्या करेंगे, x की जगह कितना डाला, सपोज करो पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल की at x = 1 कितनी वैल्यू, at x = 1, तो x की जगह कितना 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 × 1 का स्क्वायर - 7 × 1 और प्लस कितना 2, तो ये उत्तर कितना बनेगा, इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना, तो 3 × 1 = 3 - 7 + 2, क्योंकि 7 × 1 = 7, तो 3 और 2 5 बनेगा, माइनस का 7 बनेगा, आंसर आ जाएगा -2। समझ पाओगे आपको, कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी सी बात है ये। फिर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाँ यहाँ से जो बात शुरू होती है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से, वो समझ जरा। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं ना। अरे भाई आजा, कहाँ चला गया, ब्लैक पे ब्लैक चल रहा है, कुछ इसलिए नहीं आ रहा। तो जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, जीरोस वो वैल्यू होती हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती हैं जिनको डालने पे द होल पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, है ना। जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कि कोई पॉलिनोमियल था p ऑफ x, है ना, और इस पॉलिनोमियल में हमने लिखा 3x² - 2x, ठीक है, 3x² - 2x - 1। तो अभी क्या मन में आता है, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है, इसको सही कर देते हैं, तो पढ़ने में नहीं आएगा, हम खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। 3x² - 2x - 1, अभी क्या किया हमने, x की जगह पर 1 डालते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा हमने 3 × 1 का स्क्वायर - 2 × 1 - 1, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 1 3 3 - 2 1 2 -1, तो 3 - 2 - 1 यानी कि -3, आंसर आया 0। तो अपन क्या कहेंगे कि जो 1 डाला था, तो हम कहेंगे कि 1 क्या है, 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है मेरे भाई, p ऑफ x, ठीक है। 1 क्या है, 0 है, किसका पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल का, p ऑफ x। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, ठीक है। आगे चला जाए, थोड़ा सा और समझा जाए चीजों को। इसके बाद अगली जो चीज है वो हमने आपको पढ़ाई थी कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल में, क्या पढ़ाया था, ज्योमेट्रिक मीनिंग। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है कि ग्राफ क्या होता है, मालूम है कि नहीं, मालूम है, बता बेटा, ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ पेपर दिखाते हैं ये जो पेपर है इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। अगर कभी स्कूल गए होगे तो समझा होगा, जाना होगा, इसको बोलते हो। यस सर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लग रहा है, दूसरा लेता हूँ। थोड़ा सा क्लियर तो दिखाई दे, एचडी क्वालिटी ना हो तो कम से कम ऐसी तो हो जो समझी जा सके। इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इससे काम चलेगा। ये ग्राफ पेपर है, इसको बड़ा कर दूँ ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। इसको ये ग्राफ पेपर होगा, फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, बड़ी समस्या है। अच्छा, कलर चेंज होने की वजह से फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस हो जाना चाहिए, हो पाया? अभी है फोकस क्लियर है, लाइन वो कलर इफेक्ट है इस वजह से। तो किसी भी पॉलिनोमियल, ये ग्राफ दिया है और इस पे मान लो कि ऐसे करके हमने सॉल्यूशन बना दिया, ऐसे ऐसे, तो कैसे भी बन सकता है ऐसे, है ना। तो इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे, तो क्या ऑब्जर्व करना है कि एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है ना।
नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस काउंट कर लेने हैं ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप सब पढ़े लिखे हो, जानते हो कि एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है। तो कहेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कह दोगे नंबर ऑफ जीरोस सर बहुत आसान है, कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, 3 है। कहाँ पे, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा और एक यहाँ काट दिया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गए, 3 हो गए। अभी कुछ ज्यादा समझदार होता है ना, खूब समझा दिया कि एक्स एक्सिस काउंट करना है, तब भी कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, जरूर ये करेंगे, इसको भी गिनेंगे, नहीं गिनना है इसको, केवल एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन कितने टाइम हो रहा है, बस उसी से हमको पता चल जाता है कि यार नंबर ऑफ जीरोस कितने। मेरी बात को समझ पाए, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा चला गया, कोई लाइन ऐसी चली गई है ना, तो पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितना, तो कहोगे 0, कोई जीरोस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस को तो ये लाइन काट ही नहीं पा रही है, लाइन लाल वाली है ना, तो इससे पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0 हो गए। अगर मान लो कि ऐसे ना होकर के कैसे होता, ऐसे बन जाता, तो पूछता तो एक यहाँ मिलता और एक यहाँ मिलता। समझ पाए बात को, ठीक है। तीसरी बात और समझाएं, अगर ऐसे जा रहा होता तो हम यहाँ काउंट करते, बाकी कैसे को कोई लेना देना नहीं है, कि जरूरी नहीं कि लाइन ऐसे भी हो सकती थी, तो यही वाला काउंट होगा, इट विल नॉट बी काउंट, ठीक है। तो समझ पा रहे होगे कि जीरोस की संख्या कैसे निकलेगी, ठीक है। जीरोस की संख्या निकालने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ये ऑब्जर्व करो कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा जा रहा है, किससे, इस ग्राफ के सॉल्यूशन के द्वारा। तो जितनी जगह काटा जा रहा है उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, पूरा सिलेक्ट होता है, एकदम समझदार लगता है। सर फोटो नहीं आ रही आपके साथ? अच्छा, वो इस वजह से नहीं आ रही होगी क्योंकि बोर्ड जो है वो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड का होता है, ठीक है। अब देखो फोकस नहीं कर पा रहा है, अच्छा अंधेरा हो गया, अंधेरा तो होनी चाहिए भाई, अंधेरा कायम रहना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, शक्तिमान में आता था यमराज के लिए कहता था अंधेरा कायम रहे, ठीक है। देखो जब बोर्ड पे देखो, इसके बाद ये पहली एक्सरसाइज जो है ना हमारी 2.1 वो हम लोग इससे लगा लेंगे, खत्म कर देंगे। हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे क्योंकि रिवीजन करवा रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन बेस पे करवाएं, ठीक है। आप दूसरी चीज को समझिए, दूसरी चीज ये समझिए कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कैसे इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन तो चैप्टर है आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया और इसके नंबर ऑफ जीरोस अगर हमको पता करने हो तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, ax² plus bx plus c, दिस इज द क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने निकाल ली तो हमको पता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो पढ़ाया गया क्लास 9th में कि जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने उसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री तो डिग्री होगी कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है ना, क्योंकि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं, तो डिग्री कितनी है इसकी 2 है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, बिना किसी टेंशन के समझ जाया करो कि जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस की संख्या 2 होगी, यानी कि तो ऐसे करके आते हैं बाइक से, बस उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ बाइक की रेस, कितनी तेज बारिश हो रही है लेकिन फिर भी वो आए, घर वाले समझ लोगे लड़का हमारा कलेक्टर बन के आएगा वहां से, कहीं कुछ नहीं होना, ऐसे घूमेंगे। तो नंबर, हाँ ऐसा हो सकता है, यही बाइक जो है ज़्यादा खराब होगी तो सही करना सीख लेंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाएंगे, गली में क्या दुकान खोल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ax² plus bx plus c जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे ये तो वेल डिफाइंड है कि 2 होंगे, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे उनको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल लेंगे, क्लास 9th में पढ़ा है, बीच वाले टर्म को ब्रेक करके तोड़ करके हम क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे इस बात को। नहीं हाईलाइटर की जरूरत नहीं है, आइडिया डिपेंड हो, तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो थोड़ा क्लियर कट बात समझ में आएगी। जैसे मैं लिख दिया 2x² plus 7x और प्लस ये लिख दिया है ना, और कहा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस या जो जीरोस हैं वो पता करो। नंबर ऑफ जीरोस तो वेल डिफाइंड है कि 2 ही होंगे, तो जीरोस कैसे पता चलेंगे ना कि हैं कौन कौन से जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए मैं कहा ना a इक्वल टू कितना होता है 2 होता है, a माने कोएफिशिएंट ऑफ x², b कितना है b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 7 एंड c कितना है
कांस्टेंट टर्म, है ना। तो इससे हमको ये पता चला कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तीनों की वैल्यू पता चल गई। तो जब ए बी और सी पता चल गया तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सॉल्व, वो देखना कि सॉल्व कैसे होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसका ए का सी से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा कितना होता है, 2 5 जा 10 होता है, और 10 को फैक्टराइज कर दो, है ना, ऐसे करके फैक्टर नहीं कर देते, 2 5 जा 10 और 5 जा 5 ये कर देते। तो जो ये फैक्टर आए हैं 2 और 5, इनको जोड़ के या घटा करके कितना बनाना है, अपने को 7 बनाना होता है, b की वैल्यू के इक्वल बनाना होता है। तो 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, घटाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कितना 2 + 5 7 बन जाएगा। तो हो गए इसके फैक्टर, वेरी इजी टू सॉल्व, है ना। क्या लिखा हमने कि 2x² + 7x कैन बी रिटन एज 2x + 5x, है ना, और प्लस कितना बेटा 5। ओके, तो अभी क्या करेंगे अपन, इसको पेयर कर देंगे। इसके कैसे पेयर, कि इसका एक अलग पेयर बना लेंगे, और जो उधर वाले 2 टर्म रह गए उसका अलग। इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो मतलब ये बताओ मुझे कि क्या हम ऐसे नहीं कर सकते थे, इस चीज को ऐसे तो कहा जा सकता था कि अगर यहाँ से हम 2 और x कॉमन ले लें तो यहाँ x + 1 बचेगा, और बच्चों यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो x + 1 बचेगा। सही कह रहे हैं ना, सही है। तो यहाँ से x + 1 अपना कॉमन दोनों का एक साथ ले लिया, और यहाँ क्या कितना बचा, 2x + 5 बचा। तो बस इन्हीं दोनों को क्या करना है कि यहाँ तक का काम तो क्लास 9th में सीख लिया था। अभी क्या करना है कि इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को 0 से इक्वेट करा देना। 0 के इक्वेट करा देने का मतलब है कि 0 के बराबर रख दो। तो जब इनको 0 के इक्वल रखोगे, बराबर रखोगे, तो क्या होगा, देखना, ध्यान से देखना। जब इनको 0 के इक्वल रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या लेना क्या, जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू निकलेगी -1, ठीक है। और जब इसको लिखोगे 2x + 5 = 0, तो 2x = कितना है, -5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/1। तो ये दो वैल्यू निकल रही है, x की कितनी निकल रही है बताओ। ये x की दोनों वैल्यू हमको पता चल गई। ये हो गई हमारी पहली वाली वैल्यू, और ये कौन सी हो गई, दूसरी वाली वैल्यू। अब ये क्योंकि दोनों जो वैल्यूज निकली हैं वो x के नाम से डिफाइन हो रही है, तो हम इनके नाम को चेंज कर देंगे। नाम को कैसे चेंज कर देंगे कि एक का नाम रख देंगे अल्फा, अल्फा = कितना हो गया, -1, और दूसरे का कितना नाम रख देंगे, बीटा, तो बीटा कितना हो गया, -5/2। ये हो गया दूसरे का, ठीक है। अल्फा बीटा समझना बात। अब यहाँ शुरू होता है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। एक पार्ट क्या था कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके जीरोस निकाल लिए। दूसरा पार्ट क्या है कि अब हम उन जीरोस को वेरीफाई करें। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो ये दोनों चीजें समझनी है हमको। तो पहली वाली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि हमें जीरोस को निकाल लेना है। ये दोनों जो जीरोस निकाल तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा डाउन, ये नॉइज पॉल। तो जो ये दो जीरोस निकल करके आए, इन दोनों जीरोस से क्या किया आपने, इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, ठीक है। तो इनको मैं छोड़ देते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक चीज की भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अगर यहाँ हेड क्या होगा, वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना ना, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे, किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए दो जगह, कम से कम दो जगह, मान लो कि आप मार्केट जाते हो, आपको पता करना है कि ये पेन कितने रुपए का है, तो आप एक दुकान पे गए, उसने कह दिया कि ये 20 रुपए का है, ठीक है। तो आप वहाँ से वेरीफाई थोड़ी ना हुआ रेट। अब दूसरी जगह जाओगे, वहाँ पता करोगे, उसने भी कह दिया कि 20 का है, तो वेरीफाई हो गया कि 20 का है। अगर पता चला इसने कहा 20 का है, वो दूसरा बोला कि हम तो 30 का दे रहे हैं, तो दोनों में अंतर है ना, तो ये वेरिफिकेशन गड़बड़ हो गया। वेरिफिकेशन तब सही होता है जब दोनों जगह से हमको सेम आउटपुट मिले, सेम रिजल्ट मिले, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, ए बी और सी की। ए बी और सी का ऊपर हम निकाल चुके हैं, वहाँ से हमको ए बी सी मिल जाएगा, हम वहीं से लेकर के आते हैं ए बी सी, इसे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये बन गया, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करते समय हमको क्या जरूरत होती है, एक तो जरूरत होती है सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस का सम कैसे निकलेगा, वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना होता है -1 और प्लस बीटा कितना था, देखो बीटा कितना था माइनस का 5/2 है ना, ऐसे करके लिखते हैं, ब्रैकेट जरूर लगा देना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा आपसे। तो -1/1 लिखते हैं इसको, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 5/2 आ जाएगा, तो इस इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड कर 2 1 या 2 माइनस का 2 और ये माइनस का, देखो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 और 1 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बच गया और 5, तो कितना आएगा माइनस का 7/2 आएगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरो जिसको हम अल्फा प्लस बीटा ही तो कहेंगे क्योंकि जीरोस अल्फा बीटा है, तो उसका सम को कितना जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास माइनस का 7/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का 7/2। अब दूसरी वैल्यू कौन सी होती है, दूसरी जो वैल्यू है वो कौन सी है कि अगर हम इसी सम ऑफ जीरोस को बी और सी से वेरीफाई करें, तो मैं आपको पीछे पढ़ाया था, क्योंकि अभी हम आपको रिवीजन में ये सब कुछ नहीं समझा सकते, पहले बता चुके हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/a, कितना होता है -b/a, तो हमने यहाँ लिखा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, तो आपने कहा इज इक्वल टू -b/a पढ़ाया है आपने, इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस तो लगा ही है, b कितना है यहाँ पे जरा देख के बताओ मुझे, b दिखाई दे रहा है 7 है और अपॉन a कितना है नीचे 2, a कितना है 2, तो आंसर कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है माइनस का 7/2। आप इस बात से एग्री करते हैं ना कि आंसर यही आना चाहिए, देखो यहाँ पे भी वही आया और यहाँ पे भी, दोनों जगह हमको आउटपुट जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, इससे पता चलता है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो हमने बिल्कुल सही वेरीफाई कर दिया। फिर दूसरी चीज आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन करने के लिए भी हमको इस चीज की जरूरत अवश्य ही पड़ेगी, इसको ले चलते हैं, साथ में ले चलते हैं, इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, 1 2 और ये 3 चीजों की, ठीक है। देखो शायद सिलेक्ट हो जाए तीनों और एक पूरा सिलेक्ट हो जाए, एक तो एक काम ये कर सकते हैं, इक्वेशन तो हमारे पास पहले से सिलेक्ट है तो इक्वेशन को हम यहाँ पेस्ट करा देते हैं, और इसके अलावा हमको जरूरत पड़ेगी जीरोस की, है ना, तो जीरोस को भी यहाँ से उठा लेते हैं, क्यों बात करा बालक, इसकी जरूरत पड़नी है, कॉपी कर लो इसको, कॉपी किया उसको नीचे ठीक है, अल्फा इतना निकला था और बीटा कितना निकला था, ये बीटा था माइनस का 5/2, ठीक है, तो बीटा को यहाँ से ले लेते हैं -5/2, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी भी इसलिए हमने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। वहीं सामने रहता है तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा आपको, ये है, ठीक है। अब आगे की बात समझ, अब दूसरा वेरिफिकेशन किसका करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे वेरीफाई करोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे वेरीफाई करोगे कि कितना होता है वो अल्फा इंटू बीटा ही तो होगा भाई, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, इन दो चीजों को मल्टीप्लाई माने अल्फा इंटू बीटा करोगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 5/2, तो जब ये दोनों प्रोडक्ट होंगे ना तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5/2 का 1 से होगा तो आंसर तो 5/2 ही आएगा ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई 5/2। और दूसरी कौन सी चीज थी बच्चा, दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि हम इसको फॉर्मूले से करें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फॉर्मूले से ऐसे कर सकते हैं कि C/A बोलते थे, क्या बोलते थे C/A, तो C कितना होता था, C यहाँ कितना दिया देखो 5 और A कितना होता था 2, तो ये कितना बन जाएगा 5/2 बन जाएगा, है ना, तो ये दोनों वैल्यू कैसे आ गए, सेम आ गए। तो ये बात होती है कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या था, यानी कि ये चीज है क्या, इसको समझना था। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो फोटो भी खींच सकते हो, अदरवाइज देखो ये, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, उस पॉलीनोमियल के हमने जीरोस फाइंड कर लिए, जो जीरोस आए, जो जीरोस निकल कर आए उनका सम और जो प्रोडक्ट था उसको वेरीफाई कर दिया।
ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन आपका हार्डली 2 नंबर का आएगा, 2 से ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि इजी है ये। तो आपको अगर पूरे 2 नंबर चाहिए तो ये पूरी प्रोसेस आपको करके दिखानी पड़ेगी, मैंने आपको जो समझाया। ठीक है, तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 6 या 7 पार्ट है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरी कौन सी चीज है, टाइप 2 क्वेश्चन कि दूसरा कौन से प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको वो टाइप 2 भी सिखा दे रहा हूँ कि टाइप 2 क्या होगा। टाइप 2 का मतलब उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया ना वो कैसे सॉल्व होगा ये सिखाता हूँ। ठीक है, टाइप नंबर 2। तो अभी क्या था कि अभी आपको जीरोस तो दे दिए गए थे, मतलब जीरोस निकालने थे और उनको वेरीफाई करना था। अब क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि अब की बार आपको जीरोस दे दिए जाएंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछी जाएगी, है ना, पता करनी होगी उनको। तो अभी तो बहुत इजी सा था। इजी ये था कि एक तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जीरोस निकाल लो और उनको सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई कर दो। -b/a जो होता है वो सम होता है और c/a होता है वो प्रोडक्ट होता है। लेकिन अब समस्या ये है कि अब हम लोग एक काम ये करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमको दे दिए जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन कहेगा कि बताओ कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो इसके लिए एक तरीका समझो। सबसे पहले तो हम आपको एक फॉर्मूला सिखाते हैं कि अगर हम लिखें x², ये जब भी आपसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों चीजें दे दी जाएं तब आपसे पूछा जाए कि ये किस पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट हैं, है ना। तो कैसे पता लगाओगे। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि पापा का पता दे दिया है और उनके बच्चों का पता लगाओ, है ना। बच्चा 1 बच्चा 2 दोनों का पता लगा लिया, है ना। अब की बार मामला उल्टा हो गया। अब की बार ये दोनों दिए जाएंगे और पापा तक पहुंचना होगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हमको पहुंचना होगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमको कभी भी सम और प्रोडक्ट दे दिए जाए, है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला लगाओ, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले को आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपका आंसर आता हुआ नजर आएगा आपको। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस बात को बेहतर समझाने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसी चीज को जैसे मान लो आपको लिखने में दिक्कत हो रही, ज्यादा लेंथी हो रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट में लिख लो x² माइनस सम ऑफ जीरोस माने अल्फा प्लस बीटा इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, ये भी नहीं लिख सकते तो तीसरा तरीका है और शॉर्ट में लिख लो, क्या x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह s लिख दो केवल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह p। तो तीनों में से जो तुमको आसान लगे वो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो पढ़ते टाइम पे। और बट एग्जाम में जब आपको ये सब्जेक्टिव का पेपर आया मान लो, तो आप ये पूरा ऊपर वाला लिख करके आएंगे, आपको पूरे नंबर चाहिए। टीचर को कहीं कोई मौका नहीं देना है कि हमारा नंबर कट पाए। अदरवाइज अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इससे भी काम चला सकते हो। इट इज सफिशिएंट, है ना, अपना खुद को समझने के लिए। दूसरे को समझाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं ना, अपने खुद को समझना है तो क्या करोगे, तो फिर एक जेन्युइन मेथड लगाओ जब किसी दूसरे को समझाना हो, और अपने खुद को समझना है तो फिर कुछ भी लिख दो, खुद को ही समझना है। अब हमने ये समझाया कि मान लो आपको एक क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है, क्वेश्चन हमने आपको ये दिया कि क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, भाषा ये लिखी होगी क्वेश्चन की, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पता करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, या whose नहीं, ऐसे नहीं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ नहीं करते, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर -2 and 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्वेश्चन आया पेपर में ऐसे। अब बच्चा कहेगा सर ये तो बिल्कुल ही अलग प्रकार की लैंग्वेज है, समझे कैसे। तो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक वो पॉलिनोमियल पता करो, कौन सा पॉलिनोमियल पता करो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करो। पहली बात तो ये समझो, है ना, कॉमन लगा होगा, लिखा होगा सम एंड प्रोडक्ट, जिसका, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ
इट्स जीरोस, उसके जो जीरोस और जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट है वो -2 और 7 है। तो जो पहला वाला मान है ना, ये वाला सॉरी, जो ये वाली वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सम है। और जो ये दूसरी वाली वैल्यू है ये वाली है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको। ठीक है, समझते हो? तो ये सम कितना हो गया, ये, और प्रोडक्ट कितना हो गया, ये। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जब आपने ये कर लिया तो आपको याद आया कि सर ने हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला था ये। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं अभी। बस जस्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, ये फॉर्मूला आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, बच्चों वाला काम, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, क्या कि x² माइनस एट द प्लेस ऑफ सम ऑफ 0 कितना डालोगे, माइनस का डालोगे कि नहीं डालोगे, सम ऑफ 0 -2 इनटू कितना x है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, 7 है। ठीक है ना, तो क्या बन गया मतलब x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2x और प्लस कितना बन जाएगा 7, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द सम। कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी कहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम आपको दे करने के लिए तो कर पाएंगे आप? आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिख रहा हूँ, सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros are -2/3 and 5/7 respectively। अब करके दिखाइए कुछ। अब देखो, अब आप कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है, अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो हम सिखाते हैं। तो देखो, इसका आंसर आपने निकाला तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये लड़के आ रहे हैं तो इसके जीरोस दिए गए, जीरोस का सम दिया गया था ना, ये जीरोस के सम दिए गए थे और प्रोडक्ट दिए गए थे, और पता करना था कि कौन सी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो बहुत इजी तरीका है, वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगाया था उसी को अप्लाई करते हैं। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, क्या था कि x² माइनस एट द प्लेस ऑफ सम ऑफ 0 कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2/3 इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराओगे तो बनेगा x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 x प्लस 5/7। अब ये क्वेश्चन जो आया इसका आंसर है तो सही, बट इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है ना। क्या करना है कि इसका 3 का और 7 का एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 21 आएगा। तो जितना भी आया उतने का पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करवाओ, कितने का 21 का, तो 21 का मल्टीप्लाई कराओ इससे x² से प्लस 2/3x से और प्लस 5/7 से। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा, 21x² बनेगा ये, और 21 जो है 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, कितना बनेगा 14x, और 7 3 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, कितना बनेगा +15। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और यही पेपर में निकल गया। तो ये आपका टॉपिक जो 2 था, यानी कि 2.2 एक्सरसाइज थी, वो इससे कंप्लीट हो जाएगी, ये जो पढ़ाया हुआ। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे, इससे आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबा करके इसको लाइक कर दें। थैंक यू।